हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी हलीम मुनज़्ज़ा के स्टाइल में। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। 1 किलो गोश्त, आधा किलो दही, 1 बंच कोथिमीर, 1 बंच पुदीना, 8 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है हमने। 3 मीडियम साइज प्याज को हम स्लाइस करके फ्राई कर रख लेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने। 1 टीस्पून शाज़ीरा, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 3 कबाब चीनी, 4 इलायची, 3 लौंग, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हम। चावल, बार्ली, मूंग दाल, चना दाल, माश दाल और रोज पेटल्स, ये सारे हम 1-1 टेबलस्पून ले लेंगे। 200 ग्राम्स दलिया लिया है। अब एक कुकर में हम ऑयल ऐड कर लेंगे और उसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे और उनकी महक आने तक उन्हें फ्राई करेंगे। हमारा गोश्त ऐड कर लेंगे और साथ में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, दही और हमारे पिसे हुए हरे मसाले का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनमें रोज पेटल्स ऐड कर लेंगे। 1 ग्लास पानी डालकर हम इसे लो फ्लेम पर 1.5 घंटे के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। अब हम हमारे धुले हुए दालों को दूसरे प्रेशर कुकर में लो फ्लेम पर 30 मिनट कुक होने रखेंगे। मैंने अपने दलिया को 3 हिस्सों में 40-40 मिनट करके पकाया है। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप एक ही साथ 2 घंटों के लिए पका लीजिए। हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हम दाल घोटनी की मदद से इसे आसानी से घोट लेंगे। हमारी दाल की कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ होने तक इसे घोट लेंगे। अब एक बड़े से वेसल में इसे दाल के साइड में रख लेंगे। हमारा दलिया भी गलकर तैयार है। अगर आपके दलिया में ज़्यादा पानी है तो आप पानी को अलग कर लें ताकि दलिया को घोटने में आसानी हो। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ हो जाने के बाद हम इसे दाल के मिक्सचर के साथ ऐड करके साइड में रख लेंगे। हमारे गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से ये हड्डी से खुद ब खुद अलग हो रहा है। अब हम सारी हड्डियों को गोश्त से अलग करके गोश्त को भी अच्छे से घोट लेंगे। अब हम गोश्त को दाल और दलिया वाले विज़ल में ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 बंच कोथिमीर, आधा बंच पुदीना, हमारी फ्राई की हुई प्याज, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपको आपकी हलीम गाढ़ी चाहिए तो पानी ना डालें।
मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें अलग की हुई हड्डियों को ऐड कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह घोटते हुए पका लेंगे। अब हमारी हलीम अच्छे से पक चुकी है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तली हुई प्याज, कोथिमीर, पुदीना और फ्राई किए हुए काजू और नींबू के साथ गार्निश करके। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।